आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसके नोट्स हब में। इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत मरुस्थली प्रदेश या थार के मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। जो पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति है, जो उसका काल है, वो नूतन महाकल्प या नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन काल के 33 सागर के अवशेष से निर्माण हुआ है पश्चिमी मरुस्थल का। तो ये 33 सागर के अवशेष से निर्मित हुआ है, प्लेस्टिनो काल है और नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प। मरुस्थली प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के कुल 13 जिलों में है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सिरोही, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसका जो कुल विस्तार है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार के मरुस्थल में जो राजस्थान की जनसंख्या है उसका 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और जो क्षेत्रफल है वो इसका 61.11, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है। चौड़ाई 300 से 300 किलोमीटर और लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। इसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है, दो मोस्टली, बाकी आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। थार के मरुस्थल का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। सूक्ष्म मरुस्थल, जिसमें 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल है जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उसे मरुस्थल को सूक्ष्म मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल दोनों को अलग करती है। सूक्ष्म मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला प्रदेश, उसको भी वापस दो भागों में बांटा जाता है, बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश और बालू का स्फूत युक्त प्रदेश। जिसमें रेत के जो टिब्बे पाए जाते हैं उसे बालू का स्फूत युक्त कहा जाता है, और जिसमें नहीं पाए जाते उसे मुक्त कहा जाता है। अगर हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो ये थार का मरुस्थल है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इससे बड़े 16 मरुस्थल विश्व में और भी हैं। थार के मरुस्थल भारत में उपस्थित निम्न वायु दाब केंद्र है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा इससे ऋतु को नियमित करता है। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम एंटीसॉल कहते हैं, वो प्रधानता है वो पाई जाती है, और इसमें वनस्पति हैं वो जीरोफाइट होती है। थार के मरुस्थल में जो चट्टानें हैं वो औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, और जीवाश्म खनिज जिसमें कोयलम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों पाए जाते हैं। मुख्य नदी मरुस्थल की लूणी नदी है, और इस नदी का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है इसका ढाल। थार का मरुस्थल में न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है, मतलब राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी ये विश्व की अगर इसमें तुलना करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसका कारण है कि यहाँ जलवायु और जो तटीय सीमा है उसका अभाव है, और ठंडी महासागरीय धारा से नहीं गुजरना, इसके कारण यह जनसंख्या और जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम बालू का स्फूत के टाइप को देखें तो 6 प्रकार के हैं मोस्टली, जिसमें रेखीय या पवनानुकार बालू का स्फूत, अनुप्रस्थ या अवरोधी, बरखाना, ताराकार, सब्रकाफिज और पैराबोलिक बालू का स्फूत। एक एक इनका हम सबको डिटेल से देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य या रेखीय होता है, जो इसमें क्या होता है कि जो टिब्बे होते हैं वो रेत की दिशा में समांतर या अनुदित दिशा वाले होते हैं, और इसका अन्य नाम सीप या अलग भी कहते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे ऊंचा जो बालू का स्तंभ है वो 10 से 50 मीटर के ये होते हैं। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर में होता है। अवरोधी बालू का है वो क्या होता है, पवन की दिशा के जो समकोण पर बनते हैं, यानी इस टाइम से हवा निकल रही है और उसके जो समकोण पे बनते हैं वो बालू का स्फूत होते हैं, अवरोधी टाइप के। इनका विस्तार है पोखरण जैसलमेर, बालोतरा, रावतसर हनुमानगढ़, सीकर झुंझुनू और नागौर और जोधपुर में। नेक्स्ट टाइप है बरखाना।
तो बरखाना है जो मरुस्थल में पाए जाने वाला गतिशील अर्धचंद्राकार होता है। गतिशील अंशचंद्राकार जो बालू का स्फुत है वो बरखाना होता है। इसकी ऊंचाई है वो 10 से 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो 100 से 2 मीटर। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए जो सबसे उत्तरदायी कारण है जो बालू का स्फुत होता है वो होता है बरखाना। इसके कारण जो मरुस्थल की प्रक्रिया में इसमें विस्तार ज़्यादा होता है। ये कहाँ उपस्थित है? तो पालेरी, चूरू, सीकर, सूरतगढ़, जैसलमेर, लून, करनसर, देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में ये मोस्टली देखे जा सकते हैं। इसके बाद में तारा बालू का स्पंद, तो ये श्रृंखलाबंद होते हैं और 10 से 25 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। पोखरण और सोनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़ में ही है। सब्र कापीज में ये मतलब जो झाड़ियाँ होती है उनके आसपास जो मिट्टी आकर जिम जाती है उससे निर्माण होता है, वो सब्र काफिज टाइप के होते हैं जो झाड़ियाँ और घास के आसपास पर है। और इसके ये हैं जो पश्चिमी राजस्थान में प्रेजेंट होते हैं। सबसे लास्ट है पैराबोलिक। ये सब जगह सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, पूरे मरुस्थल में। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइन है कि पूरे मरुस्थल में बालू का स्फुत रहित क्षेत्र है वो जैसलमेर का के दक्षिण में स्थित आकलवुड फॉलिस पार्क है, जिसमें बालू का स्फुत वो एक रहित क्षेत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। आकलवुड फॉलिस पार्क जो जैसलमेर में स्थित है। मरुस्थलीय प्रदेश का भौतिक प्रदेशों का विभाजन है जो थार के मरुस्थल है उसको वापस से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश और लूणी जवाई बेसिन। इन सभी 4 टाइपों को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो घग्गर का मैदान है इसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जो घग्गर का तल है उसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। यह पूरा समतल मैदानी है तथा वर्तमान में यह सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के कारण राज्य का प्रमुख उत्पादन अग्रणी क्षेत्र बन चुका है। इसीलिए गंगानगर को जो है अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो गेहूँ है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। घग्गर नदी का जो हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। और मर्त नदी किसे कहा जाता है, ये 2 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है शेखावटी प्रदेश, जिसको हम बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। विस्तार शेखावटी का आप सबको पता ही है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के उत्तरी भाग में। और इस प्रदेश के मध्य कम ऊंचाई वाले बालू का स्तूप है। इसमें मेगा, कातनी और रूपनगढ़ प्रमुख नदियां हैं जो अंतःप्रवाही नदी हैं। इनमें लवणीय झीलें होती हैं जिसमें डेगाना, तालसा परसुरु, सुजानगढ़, डीडवाना, कुसामा, नागौर आदि। और सांबर झील है वो 25 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ाई। ये झील जयपुर में है जो नमक उत्पादन के लिए पूरे भारत की प्रसिद्ध है, तो सांबर झील। इसके बाद नेक्स्ट है कि शुष्क रेतीला प्रदेश। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू के पश्चिम भाग में। यहाँ 10 से 25 मीटर ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। यह प्रदेश वास्तविक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें सभी प्रकार के जो रेत के टिब्बे होते हैं वो देखे जाते हैं। इसमें ग्रेफाइट, सैंडस्टोन भी पाया जाता है। यह स्थायी रूप से विद्यमान है और इसके स्थानांतरित होने वाले जो रेत के टिब्बे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होते हैं। वो सर्वाधिक शुष्क रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए ये शुष्क है। इसके बाद लास्ट है लूणी जवाई बेसिन। इस भूभाग को हम गोंडवाना प्रदेश भी गोंडवाना प्रदेश भी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। गोंडवाना प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्तार इसका जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली के दक्षिणी भाग में है। लूणी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकलकर दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अतः यह अंतिम रूप से कच्छ के रण में विलित हो जाती है। यानी इस जो लूणी जवाई बेसिन है इसमें लूणी नदी है वो अजमेर के निकट से निकलती है और लूणी नदी ने अपने अफवाह तंत्र में जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और जो लूणी नदी है उसका प्रवाह कुछ क्षेत्रों में लवणीय हो जाता है, जिससे ये खारी हो जाती है। ये नदी है जो अजमेर के निकलकर बालोतरा के आसपास आती है, तब इसका पानी है जो लवणीय हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम में जो
इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी किसे कहा जाता है, तो आप सबको इम्पोर्टेंट रूप से रटा हुआ होना चाहिए। कुबड़ पट्टी है वो नागौर व अजमेर के मध्य फ्लोराइड क्षेत्र है। लाठी सीरीज जो सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष है, जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है, जैसलमेर में स्थित है लाठी सीरीज। थार का घड़ा किसे कहते हैं, संदन गांव है वहाँ जो नलकूपों के लिए प्रसिद्ध है उसे थार का घड़ा कहा जाता है। अक्कलवुड फॉलिस पार्क जो जैसलमेर में स्थित है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ कुछ टर्मोलॉजी भी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे बाप बोल्डर है वो जोधपुर में है स्थित है। मरुस्थल का मार्स होता है, जो मरुस्थल को आगे प्रसार होता है हवा के कारण, उसे मरुस्थल का मार्स कहते हैं। दोहरे जो रेत के टिब्बे होते हैं उसे दोहरे कहे जाते हैं। उसके बाद में है बालसन, तो बालसन वह क्षेत्र होता है जो चट्टानी क्षेत्र और जो मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य जो भाग होता है उसको बालसन कहा जाता है। खड़ीन या प्याल झील होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राय झीलें पाई जाती हैं कुछ समय के लिए, उसे खड़ीन या प्याल झील कहा जाता है। और सर होता है वो तालाब को कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र में। और जोहड़ है वो कच्चे कुओं को शेखावटी क्षेत्र में जोहड़ होते हैं, कच्चे कुओं को कहा जाता है। तोरावटी है वो कासली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कासली नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो सीकर झुंझुनू में पाया जाता है, उसको तोरावटी कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप SK नोट्स हब को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो, शेयर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।